कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर अपनी ताकत दिखाने का काम किया गया, क्या वैसा बोल्ड डिसीजन लेकर वसुंधरा राजे अपना कौशल दिखा सकती हैं? कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और भाजपा के संस्कारों में दिन रात का अंतर तो है ही। इसके साथ ही सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की उम्र, अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पार्टी के भीतर की स्थिति, केंद्रीय नेतृत्व के काम करने का तौर तरीका समेत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो वसुंधरा राजे और सचिन पायलट में बड़ा अंतर पैदा करता है। सचिन पायलट के परिवार की बात की जाए तो उनके पिता को राजनीति में लाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है, लेकिन एक बार स्वर्गवासी राजेश पायलट ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और जब उनका निधन हुआ तब तक वो पार्टी का दावर नेता कहलाए। वसुंधरा राजे की बात की जाए तो उनकी मां विजया राजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य हुआ करती थी। उनके द्वारा पार्टी पर बड़े एहसान किए हुए हैं, जिनके बारे में भाजपा के बड़े नेता जानते हैं। कहा जाता है कि जब पार्टी 1982 के चुनाव मैदान में उतरी थी तो प्रचार करने के लिए कारें नहीं थी। विजय राजे सिंधिया ने अपने खजाने में से पैसा देकर पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर कारें खरीदी गई थी। इसके चलते उनका आजीवन पार्टी बहुत सम्मान किया। उनके निधन के बाद वसुंधरा राजे का कद बड़ा हुआ और उनको राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का गौरव भी हासिल हुआ। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से उनकी गतिविधियां भी नाराजगी के तौर पर सामने आ रही हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे को पिछले करीब 20 माह के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलने तक का वक्त नहीं दिया। हालांकि जेपी नड्डा से वो 2-3 बार मुलाकातें कर चुकी हैं, लेकिन शीर्ष 2 नेताओं से आज भी मुलाकात का इंतजार है। इधर सचिन पायलट को 2014 में पार्टी ने परिवर्तन के तौर पर राज्य कांग्रेस को 34 साल की उम्र में पीसीसी प्रमुख बनाया गया। दिसंबर 2013 के चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस केवल 21 सीट पर सिमट के रह गई थी, जिसको 5 साल सड़क पर संघर्ष कर पायलट ने 2018 में 100 सीटों पर जीत दिलाई। कहा जाता है कि अशोक गहलोत के द्वारा 1998 और 2008 की तरह ही कांग्रेस आलाकमान के साथ जुगाड़ कर 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि प्राकृतिक तौर पर सीएम के दावेदार सचिन पायलट थे। इस बात का सबको पता भी है कि पायलट का नाम पर युवाओं और गुज्जर समाज द्वारा बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया गया था। करीब 18 महीने तक मुख्यमंत्री बनने की आस लिए सचिन पायलट अपमान के तमाम घूंट पीते रहे, लेकिन कोरोना के दौरान उनको अपमान का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर दी। वे अपने साथ 19 विधायक लेकर दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद राज्य में 1 माह तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। सरकार 2 होटलों में रही और पायलट के साथ ही दिल्ली या हरियाणा में रहे। इस दौरान कांग्रेस की फूट का भाजपा ने जमकर फायदा उठाया। भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए हर संभव प्रयास किए। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के तौर पर डॉक्टर सतीश पूनिया के द्वारा सरकार को जमकर घेरा गया। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार की मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर आरोप लगे कि वसुंधरा ही गहलोत की सरकार को बचाने में जुटी हुई है। हनुमान बेनीवाल के द्वारा जमकर आरोप भी लगाए गए। इस बीच सरकार ने विधानसभा का सत्र बुला लिया और बहुमत साबित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए। गहलोत की सरकार गिरती हुई नजर नहीं आ रही थी और सचिन पायलट के विधायकों की विधायकी पर भी तलवार लटक गई थी। ऐसे में सचिन पायलट के द्वारा आलाकमान के साथ बात कर अपनी शिकायतों का निपटारा करने की गुहार लगाई गई। कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बात मान ली और 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी बदल दिया गया।
सत्र शुरू होने के एक दिन पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की तस्वीरें सामने आई। हालांकि सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ के पद जा चुके थे। ऐसे में विधानसभा में भी उनको और उनके साथी विधायकों को दूर बिठाया गया। पायलट की इस हिम्मत को लेकर लोगों ने खूब प्रशंसा की, लेकिन इसके साथ ही कहा जाता है कि गहलोत ने भाजपा में भी तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल की। भाजपा के 4 विधायक बिना बताए सदन से गायब हो गए, तो ये बात और भी पुख्ता हो गई। कहा जाता है कि ये चारों विधायक वसुंधरा राजे के इशारे पर ही गायब हुए थे। इसके साथ ही ये बात भी सच हो गई है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की सरकार को पर्दे के पीछे से बचाने में जुटी हुई थी। इस सवाल को लेकर भाजपा आज भी कतराती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के कारण ही गहलोत की सरकार बची थी। अब सवाल ये उठता है कि यदि राज्य में मध्यावधि चुनाव या 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, तो क्या वो भी सचिन पायलट की तरह दम दिखा पाएंगी? सवाल भले ही जल्दी का हो, लेकिन सवाल तो सवाल है और संभवतः इसका जवाब भी ना में ही होगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज। धन्यवाद।